बीएसएनएल में हो रहे लगातार सिम पोर्ट को देखकर बौखला गई है प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां। अब जियो मार्केट में फिर से लाने वाला है सस्ते प्लान, क्योंकि प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को हो चुका है बहुत बड़ा घाट। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां बीती 3 जुलाई को जियो, एयरटेल और वीआई इन तीनों ही कंपनी ने अपने रिचार्ज प्लान की कीमतों को लगभग 85% तक बढ़ा दिया था, जिसके बाद लोगों में जियो के खिलाफ बहुत बड़ा विरोध देखने को मिला और भारत के करोड़ों लोगों ने अपना सिम बीएसएनएल में पोर्ट करवाना शुरू कर दिया। और यह सिलसिला इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि मात्र 15 दिनों में ही बीएसएनएल के यूजर्स में लगभग 2 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों, बात यहीं पर खत्म नहीं हुई, बल्कि लोगों ने पार्ट 2 बीएसएनएल को लेकर अभियान भी चलाया, जिसके तहत लोगों का यह कहना है कि हम सबको प्राइवेट कंपनियों को छोड़कर केवल बीएसएनएल को ही अपनाना चाहिए, क्योंकि बीएसएनएल भारत देश की एक सरकारी कंपनी है जो बहुत ही कम कीमतों पर अपने यूजर्स को अच्छे रिचार्ज प्लान उपलब्ध कराती है। दोस्तों, आपको बता दें कि जिन कीमतों पर जियो और एयरटेल जैसी प्राइवेट कंपनियां लोगों को रिचार्ज उपलब्ध करा रही हैं, जबकि बीएसएनएल के द्वारा उसे 1/3 कीमत पर आपको वही रिचार्ज प्लान दिया जा रहा है। और यही वजह है कि लोग अपने सिम को लगातार बीएसएनएल में पोर्ट करवा रहे हैं। दोस्तों, अगर पिछले 10 से 15 दिनों की बात करें तो हर रोज लगभग 1 लाख से ज्यादा सिम बीएसएनएल पोर्ट किया जा रहे थे और आज यह आंकड़ा लगभग करोड़ों लोगों को पार कर चुका है। दोस्तों, अगर इसमें सबसे ज्यादा नुकसान की बात करें तो सबसे ज्यादा नुकसान आया है जियो कंपनी को, क्योंकि जियो ही वह कंपनी है जिसके पूरे भारत में सबसे ज्यादा यूजर्स मौजूद है, जबकि लोगों का कहना है कि रिचार्ज कीमतों को बढ़ाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ जियो कंपनी का ही है, क्योंकि आज से पहले सब कुछ ठीक चल रहा था। सभी कंपनियां अपनी पुरानी कीमतों पर रिचार्ज प्लान उपलब्ध करा रही थीं, लेकिन जैसे ही जियो ने अपने प्लान्स की कीमतों को बढ़ाया देखी एयरटेल और वीआई ने भी जियो की नकल करना शुरू कर दिया और इन दोनों कंपनियों ने भी अपने रिचार्ज की कीमतों को लगभग 30% तक बढ़ा दिया। लेकिन दोस्तों, अब हालात यह हो चुके हैं कि इन तीनों ही कंपनियों को बहुत बड़ा घाटा उठाना पड़ रहा है, क्योंकि रिचार्ज कीमतों के बढ़ने के बाद ज्यादातर यूजर्स बीएसएनएल की तरफ शिफ्ट होने लगे और जियो, एयरटेल जैसी कंपनियों का विरोध भी किया जाने लगा। दोस्तों, जब तक भारत में जियो नहीं आया था तब तक बीएसएनएल ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया, लेकिन जैसे ही मार्केट में जियो ने एंट्री मारी, उसने सबसे पहले अपनी हिस्ट्री के हिसाब से जियो के सभी रिचार्ज प्लान्स को सस्ता किया और धीरे धीरे उसने पूरे देश पर अपना कब्जा कर लिया। और जब उसे यह एहसास हुआ कि अब लोगों को फ्री का इंटरनेट चलाने की आदत हो गई है और इसी बात का फायदा उठाते हुए जियो ने अचानक से अपने रिचार्ज की कीमतों को बढ़ा दिया। दोस्तों, जियो को ऐसा लगता था कि लोग अब मजबूर हैं, महंगा रिचार्ज करवाएंगे, जिसके बाद वह जनता पर पूरी तरह राज करेगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि यह सब करके जियो खुद अपने जाल में फंस गया, क्योंकि रिचार्ज की कीमतों के बढ़ने के बाद लोगों ने पूरी तरह जियो को बर्बाद करने का मन बना लिया, जिस वजह से लोग अपने जियो के सिम को बीएसएनएल में पोर्ट करवाने लगे, जिस वजह से इन 20 दिनों के अंदर जियो को करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। लेकिन दोस्तों, इतना सब होने के बाद जियो ने फिर से एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल जियो ने एक बार फिर से अपने 3 नए रिचार्ज प्लान्स को लॉन्च किया है, जिसमें जियो ने लोगों को बड़ी राहत देने की बात कही है। आखिर जियो वह कौन से नए रिचार्ज प्लान्स लेकर आया है और इससे लोगों को क्या फायदा मिलेगा, ये पूरी खबर जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दरअसल जियो कंपनी को टेलीकॉम सेक्टर का बादशाह कहा जाता है, लेकिन बीएसएनएल के आने के बाद जिस तरह से जियो ने करोड़ों रुपए का नुकसान उठाया है, अब उसी की भरपाई करने के लिए जियो 3 नए रिचार्ज प्लान्स लेकर आया है और इन प्लान्स को लॉन्च करने के पीछे जियो का सिर्फ एक ही मकसद है, यानी जितने भी यूजर्स बीएसएनएल की तरफ गए हैं उन सभी को फिर से जियो में वापस लाना है। और यह सब करने के लिए जियो ने एक बहुत ही अच्छा प्लान तैयार किया है। जी हां दोस्तों, जियो के नए प्लान के तहत यदि आप किसी भी टेलीकॉम कंपनी के सिम को दोबारा जियो में पोर्ट करवाते हैं तो ऐसा करने पर
जियो के प्रत्येक यूजर को 1 महीने के लिए 5G इंटरनेट डाटा के साथ वॉइस कॉलिंग बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। इतना ही नहीं, इसके साथ आपको वैलिडिटी और टॉक टाइम भी बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। दोस्तों, जियो का मानना है कि इस 1 महीने के फ्री रिचार्ज प्लान की वजह से ज्यादा लोग दोबारा से अपना सिम जियो में पोर्ट करवाएंगे, जिससे काफी हद तक जियो का बजट मेंटेनेंस हो पाएगा। इसके अलावा दोस्तों, जियो की तरफ से यूजर्स को राहत देने के लिए नए रिचार्ज प्लान की सूची तैयार की गई है, जिसमें सबसे पॉपुलर प्लान 119 रुपए का है, जिसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें आपको 1 महीने की फुल वैलिडिटी के साथ फुल टॉक टाइम बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। इसके अलावा 129 रुपए के रिचार्ज में 500 MB 5G इंटरनेट डाटा पूरे 24 दिनों के लिए दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, यहां पर एक बहुत बड़ी खास बात निकल कर आ रही है, क्योंकि पहले हर रिचार्ज पर 28 दिनों की वैलिडिटी दी जाती थी, लेकिन अब इसे हटाकर मात्र 24 दिनों के लिए कर दिया गया है। इसके अलावा जो अगला प्लान है उसमें भी कोई बड़ा अंतर नहीं है। इस प्लान के अंदर भी आपको 1 GB डाटा पूरे 24 दिनों के लिए दिया जाएगा। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि जियो ने अपने रिचार्ज प्लान में थोड़ी राहत भले ही दी है, लेकिन उसने प्लान की वैलिडिटी को 28 दिनों से घटाकर मात्र 24 दिन कर दिया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इंटरनेट डाटा में भी काफी कटौती की गई है। हालांकि अगर आप केवल वॉइस कॉलिंग का इस्तेमाल करते हैं तो यह प्लान आपके लिए काफी अच्छा है, लेकिन अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो यह प्लान कहीं ना कहीं आपके लिए महंगा साबित हो सकता है। दोस्तों, इन प्लान्स को लॉन्च करके कहीं ना कहीं ग्राहकों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भारत के यूजर्स इतने भी बेवकूफ नहीं हैं जितना कि यह प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां समझती है। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब यह कंपनियां भारत पर राज कर रही थीं, लेकिन अब BSNL के आने के बाद इन सभी कंपनियों का भंडाफोड़ हो चुका है। दोस्तों, इस खबर को जानने के बाद क्या आप दोबारा जियो पर भरोसा करना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि BSNL की शुरुआत अक्टूबर सन 2000 में हुई थी, जब गांव और मोहल्ले में एक ही फोन हुआ करता था और 1 मिनट की कॉल भी घड़ी देखकर की जाती थी। लोगों को टेलीफोन के झंझट से मुक्ति दिलाने वाली यह कंपनी अब खुद राहत पैकेज पर जिंदा थी। लेकिन आज एक ऐसा समय आ चुका है जब BSNL पूरे देश की नंबर 1 नेटवर्क कंपनी बनने जा रही है और अब बहुत ही जल्द BSNL देश के सभी कोनों में 4G टावर इंस्टॉल करने वाला है, जिससे लोगों को अच्छी इंटरनेट स्पीड मिल सके। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी तराई की तरफ से मार्च 2024 में टेलीकॉम कंपनियों के यूजर्स का डाटा रिलीज कर दिया गया है। ट्राई की रिपोर्ट में यह सामने आया है कि मार्च के महीने में